ज्ञान गंगा अध्यात्म विद्या पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। ज्ञान गंगा अध्यात्म विद्या अध्यात्म उपनिषद साक्षी की तलाश ही अध्यात्म है। गुरुदेव ने भगवान श्री राम को कहा, राम जी ज्ञात्वा स्वं प्रत्यग आत्मानं तद्बुद्धि वृत्ति साक्षिणं सोऽहम इत्येव तद्वृत्त्या स्वन्यत्र आत्मम अरतिम व्यजेत। हे राम जी, ज्ञात्वा स्वम, अपने आप को जानो। यह बहुत कठिन भी है और बहुत सरल भी है। संत महापुरुष संत सतगुरु जैसा कहते हैं, यदि आप वैसा ही सुने तो बहुत सरल है, और संत सतगुरु महापुरुष जैसा कहते हैं आप वैसा न सुनकर अपनी बुद्धि लगाकर कुछ और सुन लेते हैं, कुछ और समझ लेते हैं, वही खतरे की घंटी है। मैं बोल रहा हूं और मैं सुन भी रहा हूं। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये तो ठीक है और सब जानते हैं, लेकिन यह भी जानो कि मैं बोल रहा हूं और मैं सुन रहा हूं, मैं दोनों एक साथ हूं। बोलने वाला भी मैं हूं और सुनने वाला भी मैं हूं। न तो मैं गूंगा हूं न मैं बहरा हूं। मैं बोल रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप बोलें भी और सुने भी। आप बोलते हैं और यदि सुनते नहीं तो श्रेय के मार्ग पर सफलता पाना बहुत मुश्किल है। आप बोले और आपने सुना, बोल करके सुना, तो आपको पता चलेगा कि मैं कैसा बोला, गलत बोला और या सही बोला। तो आपने अपने बोलने को सुना तो आप उसे सुधार सकते हैं, अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। और आप केवल बोलते हैं और सुनते दूसरे हैं तो दूसरे सुधार लाएं या न लाएं, पर दूसरों के सुधरने से आपका सुधार नहीं होगा। लेकिन जो आप बोलते हैं उसका आपको पता होना चाहिए कि हम क्या बोलते हैं। ये दोनों एक साथ, ये दोनों बातें एक साथ कर लें, बोलें भी और सुने भी, दोनों के साक्षी हो जाएं। और इसके साथ साथ बोलें भी और सुने भी। बोला तो कैसा बोला, सुना तो कैसा सुना, इसके भी आप साक्षी हो जाएं। आप सुनने वाले का भी स्मरण और बोलने वाले का भी स्मरण कर रहे हैं, सुनने वाले का भी अनुभव कर रहे हैं और बोलने वाले का भी अनुभव कर रहे हैं, और आप दोनों का अनुभव करने वाले हैं, बोलने वाले का भी और सुनने वाले का भी। तभी आप साक्षी हैं। यदि आप बोलते हैं और सुनते नहीं
और दोनों का अनुभव नहीं करते तो आप साक्षी नहीं हैं। अन्य कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि जो साक्षी अपना साक्षी होता है अपने बोलने का और अपने सुनने का, जो अपना साक्षी हो जाता है वह निर्विकार हो जाता है। लेकिन जो अपने को बोलने वाला समझता है या अपने को सुनने वाला समझता है या केवल बोलने वाला और सुनने वाला समझता है, वो सविकार रहता है। वो कभी विकारी नहीं हो सकता, वो कभी निर्विकार नहीं हो सकता, वो सविकारी होगा। कई लोग झूठ बोल देते हैं और कस के झूठ बोलते हैं, वो उस झूठ के भी साक्षी हैं। लेकिन उन्हें कहा जाए कि ये आप झूठ बोले तो वो मानने के लिए तैयार नहीं कि मैंने ऐसा कहा था। क्यों मानने के लिए तैयार नहीं? यही तो कमी है कि झूठ भी बोल गए और फिर उस झूठ को मानने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा साक्षी है कि तुम कितना झूठ बोलते हो और कितना सही बोलते हो, इन दोनों की साक्षी है। तुम कितना बोलते हो और कितना सुनते हो, इसकी भी साक्षी है। इसलिए वेद में कहा आत्मा साक्षी विभुपूर्ण, आत्मा ही साक्षी है, आत्मा ही विभु व्यापक है, आत्मा ही पूर्ण है, आत्मा ही एक है, आत्मा ही मुक्त है, आत्मा ही चेतन है और आत्मा ही अक्रिय है। आत्मा साक्षी विभुपूर्ण एको मुक्तश्चिदक्रिय। ऐसा वेद में कहा। तो मैंने आपसे निवेदन किया, आप अपने साक्षी बने, आप बोलने के भी साक्षी बने, आप सुनने के भी साक्षी बने, आप करने के भी साक्षी बने और कैसा करते हैं आप उस देखने के भी साक्षी बने। पर याद रखना कि जो आप करते हैं उस करने को कहीं ऐसा न हो कि पाप करे और मन ये माने मेरी करनी कोई न जाने। पाप करे और मन ये माने मेरी करनी कोई न जाने और फिर कहूं कि मैं साक्षी हूं। ये तो दुनिया जानती है तुम क्या करते हो, क्या बोलते हो और कैसे चलते हो, कैसे देखते हो। पर तुम अपने आप को देखो। जीवन का श्रेय तो तभी मिलेगा। दुनिया के देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया के सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने आप के साक्षित्व में स्थित हो या नहीं हो, इससे फर्क पड़ेगा। तो बोलना एक कला है, सुनना भी एक कला है। बोलना एक कला है और सुनना भी एक कला है। तो बोलना और सुनाई पढ़ना ये दोनों एक साथ होते हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो दोनों काम हो रहे हैं, मैं बोल भी रहा हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं सुन भी रहा हूँ। मैं दोनों में हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ और जो बोल रहा हूँ वह मैं सुन भी रहा हूँ और ये भी मैं समझ रहा हूँ मैं कैसा बोल रहा हूँ। दोनों का साक्षी हूँ, सुनने का भी साक्षी हूँ और बोलने का भी साक्षी हूँ। यदि बोलने वाला अ है तो सुनने वाला ब है, बोलने वाला अ है तो सुनने वाला व है। फिर आप मुझे बताएं, ऐसा समझने वाले आप कौन हैं, ऐसा अनुभव करने वाले आप कौन हैं? तीसरे बिंदु, वह आप साक्षी हैं, वह आप साक्षी हैं, वही आप थर्ड पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है। आप वही भगवान शिव की थर्ड आई,
तीसरी आंख हैं आप। इस तीसरे बिंदु को पहचानिए और अपने जीवन में श्रेय का अनुभव कीजिए। दोनों को, देखने वाले, सुनने वाले को और बोलने वाले को। देखने वाले वह गवाह, वह साक्षी दोनों का कौन है? उसी की तलाश अध्यात्म है। पुनः सूत्र को याद कीजिए। गुरुदेव ने कहा, राम जी, ज्ञात्वा स्वम प्रत्यगात्मानम तद्बुद्धि वृत्ति साक्षिणम सोऽहम इति तद्वृत्त्या स्वन्यत्रा आत्मम अरतिम विजेत। हे राम जी, अपने को बुद्धि और उसकी वृत्ति का साक्षी जानकर, अपने को बुद्धि क्या क्या सोचती है और उसकी वृत्ति क्या बनती है, अच्छी बनती है, बुरी बनती है, कैसी बनती है, तो दोनों का साक्षी, बुद्धि का भी साक्षी और वृत्ति का भी साक्षी जानकर वह मैं ही हूं, ऐसी वृत्ति द्वारा सब पदार्थों के ऊपर से अपनी बुद्धि का त्याग करो। ऐसी बुद्धि का त्याग करो जो सब पदार्थों के ऊपर मैं को जोड़े हुए है, अहम और मम को जोड़े हुए है। इसका त्याग करो राम जी। जो मुमुक्षु होता है वो सदा ये अनुभव करता है, मैं सदा साक्षी हूं, मैं कभी कर्ता बना ही नहीं, सदा साक्षी हूं, मैं कभी भोक्ता बना ही नहीं। आगे गुरुदेव ने कहा, इसलिए राम जी अपने साक्षित्व में स्थित होकर, बुद्धि और वृत्ति का साक्षी होकर, बोलने वाले का और सुनने वाले का साक्षी होकर, लोकानुवर्तनम त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहानुवर्तनम शास्त्रानुवर्तनम त्यक्त्वा स्वाध्यास आपनयम कुरु। हे राम जी, लोक का अनुवर्तन छोड़ देना चाहिए, लोक का अनुवर्तन छोड़ दो, शास्त्र का अनुवर्तन छोड़ दो। लोकानुवर्तनम त्यक्त्वा, साफ कहा गुरुदेव ने, लोकानुवर्तनम त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहानुवर्तनम, देह का अनुवर्तन भी छोड़ो, लोक का अनुवर्तन भी छोड़ो, देह का अनुवर्तन भी छोड़ो, शास्त्र का अनुवर्तन भी छोड़ो। लोकानुवर्तनम त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहानुवर्तनम शास्त्रानुवर्तनम त्यक्त्वा स्वाध्यास आपनयम कुरु। हे राम जी, इस अध्यास को हटाओ। यह भी एक अध्यास है कि मैं बोलने वाला हूँ, यह भी एक अध्यास है कि मैं सुनने वाला हूँ, यह भी एक अध्यास है कि मैं बुद्धिमान हूँ, बुद्धि वाला हूँ, यह भी एक अध्यास है कि मेरी सोच अच्छी है, वृत्ति अच्छी है, यह भी एक अध्यास है। राम जी, इन सबके तुम साक्षी हो, अपने साक्षित्व में स्थित हो, अपने स्वरूप को पहचानो। हे इंसान, अपने आप को पहचान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। अगले श्लोक पर, लोकानुवर्तनम त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहानुवर्तनम शास्त्रानुवर्तनम त्यक्त्वा स्वाध्यास आपनयम कुरु, इस पर विचार कल करेंगे। आज इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से साक्षी स्वरूप के संबंध में श्रवण किया। जो साक्षी बिल्कुल निर्विकार है, जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं। विकारी कभी साक्षी नहीं हो सकता। मिथ्या भाषण करने वाला कभी साक्षी नहीं हो सकता। मिथ्या आचरण करने वाला कभी साक्षी नहीं हो सकता। अनेक मानसिक पाप वासनाओं से घिरा हुआ
वो कभी साक्षी नहीं हो सकता। साक्षी सबका साक्षी, और वह जो अपने साक्षित्व में स्थित हो जाता है तो वो जैसे कहते हैं ना, सूप स्वभाव हो जाता है। वो सार को ग्रहण करता है, असार को उड़ा देता है। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गहे रहे, थोता दे उड़ाए। जो मिथ्या है, जो अध्यास है, उस पर वो कभी नहीं जाता। वो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, और अपने स्वरूप में स्थित रह करके अपना तो उद्धार करता ही है, वो दूसरों का भी उद्धार करता है। और जो खुद झूठ बोले तो दूसरों को क्या सच बोलना सिखाएगा। जो खुद पाप करे वो दूसरों को क्या पाप से बचाएगा। जिसकी प्रवृत्ति खुद निम्न प्रकार की हो तो उच्च प्रकार की किसी को क्या शिक्षा देगा। इसलिए अपने साक्षित्व में राम जी स्थित हो, और लोक का अनुवर्तन भी त्याग दो, शास्त्र का अनुवर्तन भी त्याग दो, समाज और संस्कृति का भी त्याग दो। इस समाज ने कभी किसी को अच्छा नहीं कहा। यह समाज है, क्योंकि यह समाज अपनी दृष्टि से देखता है जिसको भी देखता है। राम जी को भी देखा तो अपनी दृष्टि से देखा, था राम उस दोष पर भी लगाया, अजब है ये दुनिया गजब है जमाना। बड़ा सुंदर एक भजन है, उसकी कुछ पंक्ति आपको सुनाता हूँ। संभल कर कदम जिंदगी में उठाना, अजब है यह दुनिया गजब है जमाना। संभल कर कदम जिंदगी में उठाना, अजब है ये दुनिया गजब है जमाना। यहाँ कोई यीशु भी बन कर के आया, यीशु बनकर, जो साक्षात भगवान बनकर आया, उसे भी सूली पर चढ़ा दिया। ये वो दुनिया है। यहाँ भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वह राम अवतार लेकर आए, साक्षात मर्यादा के अवतार। था दोष उस राम पर भी लगाया, अजब है ये दुनिया गजब है जमाना। संभल कर कदम जिंदगी में उठाना। भगवान श्री कृष्ण के प्रति क्या क्या दुनिया कहती है, तो इसलिए दुनिया की बातों में नहीं जाना, अपने साक्षित्व में स्थित रहना। राम जी अपनी संस्कृति को भी, अपने समाज को भी अपने साक्षित्व की शिक्षा दो। जो अपने साक्षित्व में स्थित रहता है वो अपने जीवन में निश्चित ही श्रेय को प्राप्त करता है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम दूंगा, और आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से अध्यात्म उपनिषद पर कुछ विचार, कुछ भाव श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अंत में आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए आप सभी के परम पावन श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।